आप समंदर के किनारे खड़े हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अचानक समंदर का पानी पीछे हटना शुरू हो जाता है। लोग हैरान होकर उस जगह की तरफ चलने लगते हैं जहां कुछ देर पहले पानी था, लेकिन सिर्फ चंद मिनट बाद समंदर एक दीवार की तरह वापस आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देता है। इसे कहते हैं सुनामी। लेकिन सिर्फ सुनामी ही इंसान के लिए खतरा नहीं। कभी बारिश पूरे शहर को डुबा देती है, कभी बर्फ का पहाड़ टूटकर पूरी वैली को दबा देता है। आज हम जानेंगे ये डिजास्टर्स होते क्यों हैं और इनसे बचने के लिए साइंस हमें क्या सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनामी को समझते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि सुनामी सिर्फ एक बड़ी वेव होती है, लेकिन असल में सुनामी समंदर के नीचे आने वाले अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से पैदा होने वाली बहुत बड़ी सिस्मिक सी वेव्स होती हैं। यानी अर्थक्वेक जमीन पर नहीं, समंदर के नीचे आता है। उससे समंदर की तह अचानक हिलती है और पानी की बहुत बड़ी क्वांटिटी मूव करती है। इसी मूवमेंट से सुनामी पैदा होता है। खुले समंदर में ये वेव्स कभी कभी 700 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, लेकिन उनकी हाइट कम होती है। जब ये किनारे के करीब आती हैं तो पानी की डेप्थ कम हो जाती है, वेव की स्पीड कम होती है, मगर उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो तबाही मचाती है। अब देखते हैं फ्लड्स। फ्लड का मतलब है जब पानी अपनी नॉर्मल लिमिट से बाहर आकर जमीन को डुबो दे। फ्लड सिर्फ ज्यादा बारिश की वजह से नहीं आता। इसके रीजंस हैं हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, डैम फेलियर, ग्लेशियर मेल्टिंग, कोस्टल स्टॉर्म्स। पाकिस्तान में 2022 के फ्लड्स ने हमें सिखाया कि एक नेचुरल डिजास्टर किस तरह मिलियंस ऑफ लोगों की जिंदगी अफेक्ट कर सकता है। फ्लड्स सिर्फ घर नहीं गिराते, ये डिजीजेस, क्रॉप डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक लॉसेस भी लाते हैं। अब चलते हैं एवलांच की तरफ। इमेजिन करें आप स्नो कवर्ड माउंटेन्स में हैं, सब कुछ पुरसकून है, फिर अचानक बर्फ का पूरा पहाड़ टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं एवलांच। एवलांच तब होता है जब स्नो की ऊपर वाली लेयर अनस्टेबल हो जाए। कभी अर्थक्वेक, कभी ज्यादा स्नोफॉल और कभी इंसानी एक्टिविटी भी इसे ट्रिगर कर देती है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी एवलांच का रिस्क रहता है। अभी तक हमने समझा कि कैसे समंदर की एक वेव पूरी बस्ती को मिटा सकती है और कैसे फ्लड और एवलांच चंद लम्हों में तबाही मचा देते हैं। लेकिन नेचर के पास सिर्फ पानी की ताकत नहीं, कभी हवा इतनी तेज चलती है कि घर हवा में उड़ जाते हैं, कभी महीनों तक एक कतरा बारिश नहीं होता और जमीन बंजर हो जाती है, और कभी एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को राख बना देती है। सबसे पहले देखिए साइक्लोन। साइक्लोन एक बहुत बड़ा रोटेटिंग स्टॉर्म होता है जो लो प्रेशर एरिया के गिर्द घूमता है। ये ज्यादातर गर्म समुद्रों के ऊपर बनता है। जब समंदर का पानी गर्म होता है तो उससे वाटर वेपर्स ऊपर उठती हैं, ये वेपर कंडेंस होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है। इसी एनर्जी से साइक्लोन मजबूत होता चला जाता है। साइक्लोन सिर्फ तेज हवा नहीं लाता बल्कि हैवी रेनफॉल, हाई वेव्स और कोस्टल फ्लडिंग भी लाता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। नंबर 1, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये इक्वेटर के करीब वार्म ओशंस पर बनता है। इसमें हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 2, मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं बल्कि टेम्परेट रीजन्स में बनता है। इसकी वजह से होती है वार्म और कोल्ड एयर मैसेज का मिलना, यानी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन से बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म पर काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं टोर्नेडो की तरफ। अब सोचिए साइक्लोन से भी छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टॉर्म ये है
टॉर्नेडो एक रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो क्लाउड से जमीन तक आता है। इसका डायमीटर साइक्लोन से बहुत छोटा होता है, लेकिन हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए टॉर्नेडो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को उठाकर फेंक देता है। अब देखते हैं ड्रॉप। अब बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन, कभी प्रॉब्लम ज़्यादा पानी होती है और कभी पानी होता ही नहीं। इसी को कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप वो कंडीशन है जब बहुत अरसे तक नॉर्मल से कम रेनफॉल हो। इसका नतीजा पानी की कमी, क्रॉप फेलियर, फूड शॉर्टेज, लाइव स्टॉक लॉसेज। क्लाइमेट चेंज ने ड्रॉप्स को और भी फ्रीक्वेंट बना दिया है। अब देखते हैं वाइल्ड फायर। इमेजिन करें एक छोटी सी चिंगारी और देखते ही देखते पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाए। ये है वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर की वजह हो सकती है लाइटनिंग, एक्सट्रीम हीट, ह्यूमन नेग्लिजेंस। अब देखिए अर्बन फायर। वाइल्ड फायर जंगल में लगती है, लेकिन जब शहरों में बिल्डिंग्स, मार्केट्स या इंडस्ट्रीज में आग लगती है तो उसे कहते हैं अर्बन फायर। इसके कॉमन कॉजेज इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, गैस लीकेज, केमिकल एक्सीडेंट्स और ह्यूमन नेग्लिजेंस। अब चलते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। साइंस का मकसद सिर्फ डिजास्टर्स बताना नहीं बल्कि उनसे बचना भी है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है डिजास्टर आने से पहले तैयारी, डिजास्टर के दौरान सही रिस्पॉन्स और डिजास्टर के बाद रिकवरी। इसके 4 मेजर स्टेजेस हैं। नंबर 1 मिटिगेशन, रिस्क को कम करना, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाना। नंबर 2 प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग, इमरजेंसी ड्रिल्स, वार्निंग सिस्टम्स एंड अवेयरनेस। नंबर 3 रिस्पॉन्स, डिजास्टर के फौरन बाद रेस्क्यू, मेडिकल हेल्प और रिलीफ ऑपरेशंस। नंबर 4 रिकवरी, अफेक्टेड एरिया को दोबारा नॉर्मल बनाना, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स